सीमा और सुनील किशनपुर गांव में रहा करते थे, जो कि बहुत अच्छा था और खुशहाली भरा था, जहां आपस में सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। हाँ जी, सुनती हो, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी रिंकी और पिंकी का स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। मैंने भी माता रानी से मन्नत मांगी है। अगर इस बार की फसल अच्छी हुई तो मैं पैदल माता रानी के दर्शन करके आऊंगी और पूरे दिन का निर्जल उपवास भी रखूंगी। बस जैसा मैं सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही हो, बाकी सब तो प्रभु की इच्छा है। सुनील और सीमा यही दुआ करते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। लेकिन एक रात जब वो सो रहे होते हैं तो प्राकृतिक प्रकोप उनके गांव पर बरसता है और पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होती है। बारिश देखकर सुनील अपनी पत्नी से कहता है, ना जाने ये बारिश कब थमेगी, मेरे खेतों का क्या हाल हो गया है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, कुछ ही देर की बात है, ये बारिश थम जाएगी, फिर आप जाकर अपने खेत की फसलों को देखा ना। सीमा ये बोलकर सुनील को दिलासा देने की कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर जानती थी कि उसकी फसल अब बर्बाद हो चुकी होगी और बारिश भी लगातार 2 दिन तक नहीं थमती। जैसे ही सुनील बारिश रुकने पर अपने खेत पर जाकर देखता है तो वो अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे घर में चूल्हा कैसे उगेगा। सुनील ये बोल बोल कर रो ही रहा था कि तभी अपने हालातों के आगे उसका शरीर हार मान जाता है और उसे उसी समय खेतों में ही दिल का दौरा पड़ जाता है। उसे गांव के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और सीमा उसका हाथ थाम कर कहती है, सुनिए जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है। अब बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। इसके बाद अब सीमा जमींदार के पास जाकर पैसों की भीख मांगती है कि तभी जमींदार अपने कमरे से बाहर आता है और सीमा से कहता है, देख सीमा, ये तो मैं भी समझता हूँ कि बारिश तेरे हाथ की चीज नहीं है जिसे तू रोक सके, और इस बारिश में तेरी फसल भी खराब हो गई है। लेकिन अब हमने तुझे पैसे तो ब्याज पर ही दिया था और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। जमींदार जी, इस गांव के आप जमींदार हैं, आप ही तो हमारे माई बाप है, आप दोनों ही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। अब एक तरीका है कि जब तक तेरे खुद के खेतों पर फसल नहीं लहरती, मेरे पास कुछ बैगन है, तू उन्हें बाजार में बेचा। अगर तूने उन्हें अच्छे दाम पर बेच दिए तो मैं उस कीमत का कुछ हिस्सा तुझे दे दूंगा। तभी जमींदार ने बहुत सारे बैंगन के डब्बे सीमा के घर भिजवा देती है। लेकिन सीमा जैसे ही उन बैंगनों को देखती है तो कहती है, हे राम रे, ये सारे बैंगन तो कीड़े लगे हुए हैं, ये बैंगन कौन बाजार में खरीदेगा। अरे भाग्यवान, तुम इतना नहीं समझती हो, जब बारिश में हमारी फसलें बर्बाद हुई तो जमींदार जी के बैगन कैसे ही सलामत रह सकते थे। उनके बैगनों में भी कीड़े लग गए हैं, इसलिए वो सारे बैगन उसने तुम्हें दे दिए ताकि वो तुम पर और कर्ज चढ़ा सके और गांव वालों की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा सके। कुछ भी हो जाए जी, लेकिन मुझे इन बैंगनों को किसी भी तरह बेचना तो जरूर पड़ेगा। सीमा ने ये बोला था कि तभी सीमा और सुनील के बच्चे रिंकी और पिंकी आते हैं और सीमा की बेटी पिंकी बैंगन देखकर कहती है, मम्मी, इतने सारे बैंगन, आप क्या बैंगन का भरता बनाने वाले हो? मम्मी, अगर बैंगन का भरता बनाया ना तो तंदूरी रोटी भी जरूर बनाना। बैंगन के भरते के साथ मुझे तंदूरी रोटी बहुत पसंद है। दोनों बच्चों ने ये बोला था कि तभी सीमा उन दोनों को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चियों, तुमने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। सुनिए जी, इन बैंगनों को मैं बाजार में बेच नहीं सकती, तो बिना कीड़ा लगा हिस्सा निकाल कर मैं उनका भरता बनाकर तो बाजार में बेच सकती हूँ ना। पर तुम भरता बनाकर बेचोगी कैसे? ना हमारे पास डिलीवरी के पैसे हैं और ना ही सामान खरीदने के। इसके बाद सीमा अपनी नम आँखों से अपने गले का मंगलसूत्र उतारती है और कहती है, आपको मेरी सौगंध है, मुझे मना मत करना, मैं जो कर रही हूँ वो हमारे परिवार के लिए ही कर रही हूँ। इसके बाद सीमा गांव के सुनार के पास में अपना मंगलसूत्र बेचती है और कुछ सामान खरीद लाती है और वो बैंगन का भरता बनाती है और बेचने लगती है। कुछ ही समय में उसका बैंगन का भरता बहुत अच्छा बिकने लगता है। ये